पीपल्स पार्टी ने मुसल्लह अफवाज में तैनातियों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम में शामिल तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। सीईसी इजलास के बाद मीडिया टॉक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। कहा, आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे पर डेडलॉक बरकरार। विफाकी काबीना का आज सुबह तलब किया गया इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इजलास में मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किया जाना था। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, जबकि MQM और मुस्लिम लीग क़ाफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादियों से मुलाकात करके इन्हें मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के यौम फ़तह की तकरीबात में शिरकत के लिए बाकू रवाना हो चुके हैं। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी और मुताहिदा कमान को यकीनी बनाना है। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। मुजव्विज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्की तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। बाज़ हाई कोर्ट्स खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजेस को नई अदालत में तकर्रुरी के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने सेनेट के इजलास में 27वीं तरमीम के मुसविदे को मुस्तरद कर दिया। अलामिया में कहा गया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी पार्लिमान में कानून साजी को बुलडोज कर रहे हैं। तमाम आईनी, कानूनी, इखलाकी तकाज़े पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन जमहूरियत की असास है और इससे मकरू मुसविदा पस पर्दा रखा जा रहा है। यकीन है कि इस मुसविदे के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी और उसका तकद्दुस और उसके इख्तियार को मजीद कम किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी ना होने पर तशवीश का इजहार। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। शहर में बैनर्स लगा दें कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद कर दी जाएं। महकमा माहौलियात के ऑफिसर्स को आजकल सड़कों पर नजर आना चाहिए। जो भी आलूदगी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने दरख्त काटने के मामले पर तशवीश और डायरेक्टर माहौलियात के पेश ना होने पर नाराजगी का इजहार किया। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस की समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा कि अगर अदालती अहकामात पर अमल किया जाता है तो लाहौर की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पंजाब में आलूदगी का फैलाव रोकने के लिए सख्त इंतजाम करें। लारी अड्डों पर महकमा माहौलियात के अफसर के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात करें। पुराने टायर्स को प्रोसेस करने वाले प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। अदालती मावन को मौके पर जाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, DGPHA अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट्स पेश करें। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। स्मॉग में कमी और खात्मे के लिए इक़दाम को दुनिया तस्लीम कर रही है। पंजाब में ई मोबिलिटी प्रोग्राम शुरू हो चुका। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक लाए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लंदन में मीडिया टॉक। कहा कि पहली मरतबा पंजाब COP30 इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। मरियम नवाज़ का कहना था कि सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह काम किए हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 3.4 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। अक्टूबर की वर्कर्स तरसीलात सितंबर के मुकाबले 7.34% ज़ायद रहीं।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 4 महीनों की वर्कर्स तरसीलात 12.95 अरब डॉलर रहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हामिद रजा पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे, अदालत से सजा याफ्ता हैं। पंजाब में कालादम TLP के 177 मदारिस और 303 मसाजिद तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहिदा तय पा गया। रोज़नामा जंग में शायर पोच के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के नासिम आला साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने मेमोरेंडम में हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई है कि वो सूबे के मदारिस का इंतज़ाम कबूल करते हुए पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। दस्तावेज़ात में दर्ज शराइत के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के तहत मदारिस कौमी सलामती, मुल्की इस्तेहकाम और मुआशरती अमन के पाबंद होंगे और हर किस्म की शरपसंदी से दूर रहेंगे। इन मदारिस में मशकूक या शरपसंद अफराद की जगह नहीं होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मौजूद होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तुर्की और कतर की मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मसालतकारों की अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक होंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि परवाज़ों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा है। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। कराची के इलाके गार्डन में डंपर से कुचलकर नौजवान की हलाकत के केस की समाअत में डंपर ड्राइवर न्याजुल्लाह की ज़र ज़मानत अदालत में जमा। अदालत का मुलजिम को 30 लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चंद रोज कबल मुलजिम ने गार्डन के इलाके में शाहजेब नामी नौजवान को कुचल दिया था। लोगों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। मुश्तिल हुजूम ने मुलजिम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। चमन समेत शिमाल बालाई बलूचिस्तान में सर्दी की लहर दाखिल। मौसम शदीद सर्द हो गया। ज़ियारत तौबा चकसई तौबा काकड़ी में बहता पानी जम गया। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज़ हवा और गर्दो गुबार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेवे -6, स्कर्दू -4, स्तोर -3, गोपस कालाम और ज़ियारत में -2, जबकि चित्राल, दीर, गिलगित और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।